कहानी की शुरुआत में हम वुजू नाम के एक बहुत बड़े किंगडम को देखते हैं, जहां के राजा के पास दूसरे राज्य के कई सारे लोग उन्हें गिफ्ट देने आए थे। यहीं पर हम उस राजा की एक छोटी बेटी को भी देखते हैं, जो कि पूरे दरबार में खेल रही थी। राजा की इस छोटी बेटी का नाम टोरनडॉट होता है और उसकी माँ उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही मर गई थी। खेलते खेलते टोरनडॉट का पैर अचानक जमीन पर पड़े एक कारपेट में फंस जाता है और वह गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट लगने पर वह रोने लग जाती है। असल में टोरनडॉट का पैर जिसमें फंसा था वह कोई आम कारपेट नहीं, बल्कि पूरे इलाके का एक बहुत बड़ा नक्शा था, जिसमें वह सभी राज्य थे जिन्हें टोरनडॉट के पिता ने अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन उस मैप पर एक खाली जगह बाकी थी, यानी कि अब तक उस राज्य पर उन्होंने जीत हासिल नहीं की थी। राजा अपने एक मंत्री से पूछता है कि यह राज्य अभी खाली क्यों है और हमने इस पर कब्जा क्यों नहीं किया। तब इसका मंत्री कहता है कि इस राज्य का नाम मालविया है, जिसकी आबादी बहुत कम है और इसके हमारे साथ कोई दोस्ती के संबंध नहीं है। यह बात सुनते ही राजा अपने मंत्री से मालविया को भी कब्जे में करने के लिए कहता है, ताकि उसका मैप पूरा हो सके। अब यह काम जनरल बोयान को मिला था, जो कि फौरन अपनी सेना लेकर मालविया राज्य पर हमला करने के लिए निकलता है। ये एक बहुत लंबा सफर होने वाला था, इसीलिए सभी सैनिक आपस में बातें करने लगते हैं कि मालविया राज्य में काफी ज्यादा खजाना है जिन्हें वह लूटेंगे, और वहां की औरतें भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं जिन्हें वह बंदी बना लेंगे। अगले सीन में मालविया राज्य को दिखाया जाता है और वहां पर हम उस राज्य के किंग और क्वीन को भी देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मालविया के किंग के पास 3 जादुई कंगन थे, जिन्हें अगर अलग अलग रखा जाए तो हर तरफ शांति फैलती है, लेकिन अगर उन्हें साथ में लाया जाए तो फिर वह अपने यूजर को बहुत ज्यादा पावर देते हैं, लेकिन उसके साथ श्राप भी देते हैं। कुछ ही समय में वहां पर जनरल पोयान अपनी बहुत बड़ी फौज लेकर हमला कर देता है, जिसमें कई सारे मासूम लोग मारे जाते हैं। मालविया राज्य के पास भी बहुत कम सैनिक थे, इसके लिए वह जंग को जीत नहीं पाते। और जब जनरल पोयान राजा के महल में पहुंचता है, तब वह देखता है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं, यहाँ तक कि राजा और रानी भी मर गए थे। जनरल बोयान उस किंगडम का सारा खजाना लूट लेता है और यहाँ पर उसे वह 3 कंगन भी मिल जाते हैं, जिसे वह उस खजाने के साथ मिलाकर अपने साथ ले जाता है। जब वह लोग वापस वुजू किंगडम पहुंचते हैं, तब हम देखते हैं कि राजा ने अपने पैलेस में बहुत बड़ी दावत रखी है, क्योंकि आज टोरनडॉट का बर्थडे था, इसीलिए पूरे महल को काफी खूबसूरती से सजाया गया था। जनरल बोयान मालविया राज्य से लूटे हुए खजाने को अपने राजा के सामने रखता है। राजा अपनी बेटी टोरनडॉट को सभी खजाने में से जो चीज उसे पसंद आती है वह उठाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर टोरनडॉट को कुछ भी पसंद नहीं आता। पर उसकी नजर उन 3 कंगन पर पड़ जाती है और वह उन तीनों कंगनों को खेलते खेलते अपने हाथ में डाल लेती है, जिसके बाद वह कंगन अचानक टोरनडॉट के हाथ को जकड़ लेते हैं और उसे जोर जोर से दबाने की कोशिश करते हैं। टोरनडॉट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वह उन कंगन को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कंगन पूरी तरह से उसके हाथ में धंस चुके थे। यह देखकर टोरनडॉट के पिता उसके पास आते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोरनडॉट को सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा था और उसे सारी चीजें मॉन्स्टर नजर आ रही थी, इसीलिए वह डर के बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम मालविया राज्य के एक मास्टर को देखते हैं, जो कि हमले के वक्त अपनी पूरी फैमिली को लेकर किसी महफूज जगह पर छुप गया था। इस मास्टर का नाम जाओ होता है। यहाँ पर हमें जाओ की एक छोटी बेटी भी दिखाई जाती है। दूसरी तरफ वुजू राज्य के राजा अपने महल में एक जादूगर को बुलाते हैं और उस कंगन के बारे में पूछते हैं। तब वह जादूगर राजा को बताता है कि इन कंगन को अगर अलग अलग रखा जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इसे एक साथ पहन ले तो उस इंसान को पावर्स मिल जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उसे श्राप भी मिलेगा। राजा उस तांत्रिक से इन कंगन को अपनी बेटी के हाथ से निकलवाने का तरीका पूछते हैं। तब वह जादूगर राजा को बताता है कि जब टोरनडॉट 18 साल से ऊपर की हो जाएगी और जब उसकी शादी हो जाएगी, तब यह कंगन उसका हस्बैंड ही उतार सकता है, क्योंकि हर एक कंगन में एक पहेली छुपी होती है और अगर उन पहेलियों को सुलझाया जाए तो ही कंगन उतरेंगे, और अगर पहेली का जवाब गलत दिया तो टोरनडॉट के हस्बैंड की मौत हो जाएगी। जादूगर राजा को यह भी बताता है कि अगर टोरनडॉट के शादी के बाद जल्द से जल्द यह कंगन उसके हाथ से नहीं उतारे गए तो फिर उसकी भी मौत हो जाएगी। रात के समय पूरे राज्य में पटाखे फोड़े जा रहे थे और हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी, क्योंकि राजकुमारी टोरनडॉट का जन्मदिन जो था। लेकिन बेचारी टोरनडॉट को यह श्राप के चलते सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा था और उसे कोई भी कलर नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ की बेटी मालविया राज्य के राजकुमार के साथ बैठी हुई होती है और आतिशबाजी देख रही होती है। असल में जाओ ने उस हमले के वक्त राजकुमार को भी अपने साथ एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जाओ की बेटी का नाम लुयान है और उसने राजकुमार का नाम नील रख दिया होता है।
कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि नील काफी बड़ा हो चुका था और उसे पटाखे बनाने का बहुत शौक था। इसीलिए वह अपने सीक्रेट प्लेस में बैठकर पटाखे बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर लुयान आ जाती है और वह नील के ऊपर हंसती है और कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि असली पटाखे कैसे बनाए जाते हैं। ऐसा कहकर वो नील को अपने साथ महल के एक खुफिया कोने में ले जाती है, जहां पर बहुत ही कलरफुल पटाखे बनाए जा रहे थे। लेकिन तभी कुछ सैनिक उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे बढ़ जाते हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी लुयान और नील को वहां से भागना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ टोरंटोट को देखते हैं, जो कि अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और उसके अंदर कुछ जादुई शक्तियां भी आ चुकी थी। लेकिन वह लोगों से दूर रहना ही पसंद करती थी और हमेशा खुद को अपने कमरे में बंद करके रखती थी। तभी वहां पर जनरल बोयान आ जाता है और टोरंटोट को तलवारबाजी की ट्रेनिंग के लिए कहता है। टोरंटोट को जनरल बोयान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वह उसके साथ ट्रेनिंग करने से मना करती है। लेकिन जनरल बोयान उसे कहता है कि यह आपके पिताजी का ही हुक्म है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी टोरंटोट जनरल बोयान से ट्रेनिंग लेने लगती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि टोरंटोट काफी ज्यादा फुर्तीली हो चुकी थी और वह अपनी शक्तियों की मदद से जनरल बोयान को काफी अच्छी टक्कर दे रही थी। दोनों लड़ते लड़ते जंगल में आ जाते हैं, जहां पर नील और लुयान पहले से ही मौजूद थे। लेकिन नील को ऐसे लगता है कि बोयान टोरंटोट पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वह जनरल बोयान से लड़ने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नील भी बहुत अच्छा तलवारबाज था और वह एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी जनरल बोयान को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। लेकिन इस बात की वजह से जनरल बोयान को काफी गुस्सा आ जाता है और वह अपनी तलवार से नील को मारने की कोशिश करता है। पर तभी टोरंटोट अपना हाथ बीच में कर देती है, जिसकी वजह से उस तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब जनरल बोयान काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि उसे नील जैसे एक कम उम्र के लड़के ने हरा दिया था। इसके बाद टोरंटोट नील से कहती है कि मुझे तुम्हारी तलवारबाजी का अंदाज काफी पसंद आया, क्या तुम मुझे तलवारबाजी सिखाओगे? इसके जवाब में नील हाँ कह देता है और अगले ही दिन टोरंटोट के महल में चला जाता है, जहां पर वह दोनों तलवारबाजी की काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जनरल बोयान को देखते हैं, जो कि उसी जादूगर के साथ मिलकर खुद को अमर बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह जादूगर ऐसा करने में नाकामयाब होता है और उसका जादू जनरल बोयान पर बिल्कुल भी काम नहीं करता। एक रात फुल मून के दिन नील टोरंटोट से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाता है, जहां पर वह देखता है कि टोरंटोट अपने कमरे में बंधी हुई थी। असल में टोरंटोट ने खुद को ही बांध कर रखा था, क्योंकि फुल मून के दिन उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसे वह काबू नहीं कर पाती। लेकिन नील से उसकी हालत देखी नहीं जाती और वह टोरंटोट को खोल देता है, जिसकी वजह से टोरंटोट को काफी गुस्सा आ जाता है और वह उसे वहां से भगा देती है। पर इतने समय तक एक दूसरे के साथ रहने की वजह से टोरंटोट और नील को एक दूसरे से लगाव हो चुका था और इसी दौरान नील टोरंटोट से कंगन के बारे में भी पूछता है, लेकिन वह अक्सर इस बात को टाल देती है। एक बार राजा अपनी बेटी टोरंटोट से मिलने उसके रूम में चला जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी अब शादी की उम्र हो चुकी है और मैंने तुमसे मिलवाने के लिए एक बड़े राज्य के राजकुमार को बुलवाया है, इसीलिए अगर बात पक्की हो गई तो जल्दी ही तुम दोनों की शादी भी करवा दूंगा। वैसे तो टोरंटोट शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे अपने पिता की बात माननी पड़ती है और वह तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वह राजकुमार वुजू किंगडम में दाखिल हो चुका था और सभी लोग उसका स्वागत कर रहे थे। लेकिन अचानक लुयान अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका सामान लूट लेती है और भाग जाती है, पर वो राजकुमार अपने सैनिकों से कहकर उन सबको पकड़वाने की कोशिश करता है। तभी नील भी वहां पर आ जाता है और वह लुयान और उसके दोस्तों को समझाकर उनसे लूटा हुआ सामान वापस ले लेता है और उस राजकुमार को दे देता है। नील के स्वभाव से वह राजकुमार काफी इम्प्रेस हो जाता है और वह नील को अपना मुंह बोला भाई मान लेता है। इसके बाद वो राजकुमार नील से राजकुमारी टोरंटोट के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में नील कहता है कि राजकुमारी बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और आपको उनसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन नील अपने फीलिंग्स को मन में ही दबाए रखता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि टोरंटोट की शादी उस राजकुमार से हो, क्योंकि वह खुद ही टोरंटोट से बहुत प्यार करता था। जब राजकुमार महल पहुंचता है तब सबसे पहले टोरंटोट से मिलता है और यहाँ पर कुछ देर बातें करने के बाद वह अचानक टोरंटोट पर हमला कर देता है। लेकिन वह अपनी स्पीड की मदद से उस राजकुमार के हमले से बच जाती है और उसे कैद करके सैनिकों के हवाले करती है। असल में उस राजकुमार ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि कुछ सालों पहले टोरंटोट के पिता ने उनके राज्य पर हमला किया था, जिसमें उस राजकुमार का भाई मारा गया था और बदला लेने के लिए ही वो वहां पर आया था। टोरंटोट के पिता उस राजकुमार से कहते हैं कि अगर तुम 3 पहेलियों का सवाल दोगे तो तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दिया जाएगा। लेकिन वह राजकुमार किसी भी सवाल का जवाब देने से मना करता है। तभी नील वहां पर आ जाता है और राजा से कहता है कि राजकुमार मुझे अपना मुंह बोला भाई मानते हैं, इसीलिए मैं उसकी जगह आपकी 3 पहेलियों का जवाब दूंगा। हालांकि लुयान और उसके सभी दोस्त नील को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नील उनकी बातें नहीं मानता
अब नील को उन 3 पहेलियों का जवाब देना था, लेकिन अगर वह जवाब नहीं दे पाया तो उसे मौत की सजा सुना दी जाएगी। पर टोरनडॉट यह बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसीलिए वह नील को कहती है कि तुम प्लीज इतना बड़ा रिस्क मत लो। पर नील राजकुमार की मदद करना चाहता था, इसीलिए वह तीनों पहेलियों का जवाब देना चाहता था। अब टोरनडॉट अपने कंगन पर हाथ रखकर नील से सबसे पहला सवाल पूछती है, ऐसा क्या है जो हर सुबह पैदा होता है और हर रात को मर जाता है? यह सवाल सुनते ही नील अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जब जनरल पोयान ने उसके किंगडम पर हमला किया था और उसके मॉम डैड को मारा था। उसे याद आता है कि बचपन में उसकी मॉम उसे कहती थी कि इंसान को उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर एक नई सुबह के साथ नई उम्मीद पैदा होती है। पर अब जवाब देने का टाइम खत्म हो चुका था, इसीलिए नील को मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे जेल में लाया जाता है। तभी मास्टर चाओ वहां पर आते हैं और नील को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सैनिक बिल्कुल नहीं रुकते। तभी नील उस पहेली का जवाब दे देता है, जिसके तुरंत बाद टोरनडॉट के हाथ से वह कंगन टूट जाती है, यानी कि उस पहेली का जवाब सही था। यह देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है और जनरल बोयान से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, अगर यह लड़का अगले 2 पहेलियों के जवाब सही से दे पाया तो मैं अपनी बेटी की शादी इससे करवाऊंगा। इसी खुशी में पूरे राज्य में पटाखे फोड़े जाते हैं और हर तरफ जश्न का माहौल होता है। लेकिन जनरल पोयान उस टूटे हुए कंगन का एक टुकड़ा उठा लेता है ताकि वह उस कंगन की जादुई शक्ति के बारे में पता लगा सके। अगले दिन फिर से नील को दूसरी पहेली का जवाब देना था, इसीलिए उसे सबके सामने पेश किया जाता है और उससे दूसरी पहेली का सवाल पूछा जाता है, ऐसी कौन सी चीज है जो औरतों की खूबसूरती बढ़ाती है और मर्दों के लिए नुकसानदायक होती है, पर जिसके बर्फ में तब्दील होने से मर्द और औरत दोनों की मौत हो जाती है? तभी नील को वापस फ्लैशबैक दिखने लगता है और वह उस समय को देखता है जब उसके पिता ने दुश्मन के फौज से लड़ने के लिए उस कंगन का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद वह पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो गए और उन्हें हर तरफ शैतान नजर आने लगे और इसी के चलते उन्होंने अपनी बीवी को भी मार दिया, जिसकी वजह से उसकी बीवी का खून उसके हाथ पर लग गया था और उसकी स्किन खराब होने लग गई। अब नील वापस प्रेजेंट में आ जाता है और तुरंत सबके सामने कहता है कि इसका जवाब है खून। पहेली का दूसरा जवाब भी बिल्कुल सही निकलता है, जिसके बाद टोरनडॉट का दूसरा कंगन भी टूट जाता है और वह इस बात का सिग्नल देने के लिए आतिशबाजी करवाने को कहती है। लेकिन तभी वहां पर जनरल पोयान के गुंडे आकर आतिशबाजी होने से रोक देते हैं ताकि बाहर किसी को पता ना चल सके कि नील ने दूसरी पहेली का जवाब सही दिया है और उसे मौत की सजा सुना सके। यहाँ पर हम बहुत बड़ी लड़ाई को देखते हैं और इस लड़ाई में लुयान दुश्मन सेनाओं को बड़े ही शानदार तरीके से मार रही थी, पर तभी जनरल बोयान उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी तलवार से मारने की कोशिश करता है। लेकिन नील जनरल बोयान को रोकते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन लुयान को छोड़ दो। जनरल बोयान अपनी तलवार नील की तरफ फेंकता है, तभी टोरनडॉट वहां पर आ जाती है और अपनी शक्तियों की मदद से उस तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नील मास्टर चाओ से कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और मेरा असली नाम यह नहीं है बल्कि कुछ और है। हालांकि मास्टर उसे सच नहीं बताते और उसकी बातों को टाल देते हैं। इसीलिए नील अपनी सच्चाई का पता लगाने के लिए अगले दिन वुजू किंगडम छोड़ देता है और उसके साथ लुयान भी होती है। पर तभी जनरल बोयान के सैनिक आकर उन पर हमला कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर टोरनडॉट भी आ जाती है और नील को बचा लेती है। टोरनडॉट नील से कहती है कि तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं भाग सकते और तुम्हें मेरी आखिरी पहेली का जवाब भी तो देना होगा। लेकिन नील टोरनडॉट से कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई पहेली का जवाब नहीं देना और मुझे अपने बारे में सारा सच ढूंढने के लिए जाना है। इसके बाद नील और टोरनडॉट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन नील खुद ही टोरनडॉट की तलवार अपने सीने में घुसा लेता है, पर जमीन पर गिरने से पहले वो एक ऐसा शब्द कहता है जो तीसरी पहेली का जवाब था, जिसके बाद टोरनडॉट का तीसरा कंगन भी टूट जाता है और उसकी वजह से अब वह श्राप से पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नील की आंखें जब खुलती हैं तब वह खुद को महल के कमरे में पाता है और वह बिल्कुल सुरक्षित था। तभी वहां पर टोरनडॉट आ जाती है और नील से शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी इस श्राप से बाहर निकलने के लिए। लेकिन नील टोरनडॉट से कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद तो की है, तुम भी अब मेरी मदद करो और मुझे यह पता लगाने में मदद करो कि आखिरकार मैं कौन हूँ और मेरी असली पहचान क्या है। टोरनडॉट नील से वादा करती है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, पर टोरनडॉट नील से यह भी कहती है कि तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मेरे पिताजी ने मेरी शादी तुमसे करवाने का फैसला किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल बोयान उन तीनों कंगनों के टुकड़ों को एक साथ लेकर उस जादूगर के पास पहुंच जाता है और उन कंगनों के टुकड़ों की वजह से अब वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिसके बाद वह उस जादूगर को भी
मार देता है। अब बोयान काफी ताकतवर हो चुका था, इसीलिए वह फिर से महल में आ जाता है और आते ही वह नील को मारने लगता है। टोरेंडोट वहां पर आकर बोयान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बोयान कहता है कि हमने सालों पहले जिस मालविया राज्य पर कब्जा किया था, यह वहीं का राजकुमार है और हमारे दुश्मन का बेटा है। लेकिन टोरेंडोट बोयान से कहती है कि तुम नील को छोड़ दो, मैं पिताजी से इसके बारे में बात करूंगी। पर बोयान नहीं रुकता और नील को मारने की कोशिश करता है। तभी टोरेंडोट उसे कहती है कि तुम जो कहोगे मैं वह करूंगी। जिसके बाद बोयान टोरेंडोट से कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब ना चाहते हुए भी टोरेंडोट बोयान को हाँ कर देती है। अगले दिन बोयान नील को महाराज के पास पेश करता है और वह नील को राज्य का दुश्मन बताकर सबके सामने उसे खत्म कर देना चाहता था। तभी टोरेंडोट राजा से कहती है कि सालों पहले बोयान ने मालविया राज्य पर बिना शांति का प्रस्ताव रखे हमला किया था, जबकि मालविया राज्य बहुत ही ज्यादा शांतिप्रिय था और हमसे दोस्ती का हाथ भी बढ़ा सकते थे। इस बात की गवाही देने के लिए वही जादूगर महल में आ जाता है और वह राजा के सामने कहता है कि बोयान धोखेबाज है और उसने धोखे से मालविया राज्य पर हमला किया था। असल में वह जादूगर मरा नहीं था, बल्कि वह सिर्फ जख्मी हुआ था। बोयान गुस्से में आकर उस जादूगर को सबके सामने मार देता है और पूरे महल में जंग शुरू हो जाती है। इसी बीच वहां पर धमाका हो जाता है, लेकिन बोयान को कुछ नहीं होता। बोयान को रोकने के लिए नील बड़ी चालाकी से उसे पत्थरों के बीच फंसा देता है, लेकिन बोयान फिर भी नहीं मरता और वह राजकुमारी टोरेंडोट पर हमला कर देता है। यह देख नील को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह एक तलवार से सीधे बोयान पर हमला कर देता है। उस तलवार पर दरअसल पहले से ही टोरेंडोट का खून लगा था, जिसकी वजह से उस तलवार में भी शक्ति आ चुकी थी और वह तलवार सीधे बोयान के सीने में घुस जाती है, जिसकी वजह से बोयान मौके पर ही मारा जाता है। मरने से पहले टोरेंडोट नील से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे उस कालीन पर सही आतिशबाजी पटाखे बनाने का तरीका लिखा है, तुम उसे ले जाओ। टोरेंडोट की मौत के बाद नील बहुत उदास हो जाता है, लेकिन वह उस कालीन को लेकर वापस अपने राज्य मालविया चला जाता है। अब नील ने उस कालीन के लिखे पटाखे बनाने के तरीकों को समझ लिया था, इसीलिए वो अपने राज्य में हर तरफ आतिशबाजी कर देता है। हालांकि लोयान को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बोयान ने उसके फादर को पहले ही मार दिया था और अब उसका दोस्त नील भी उसे छोड़कर अपने राज्य में चला गया था। इसी के साथ यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।